सुप्रभात। नमस्कार विद्यार्थियों, विद्या विहार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं राम सकल सर, प्रवक्ता विद्या विहार कॉलेज। आज हम लोग हाई स्कूल कक्षा 10 के अंतर्गत दूसरा चैप्टर है तुलसीदास में बंद पथ पर। इसके पहले हम लोग धनुष भंग को पढ़ चुके हैं और यह बंद पथ पर तुलसीदास की रचना कवितावली से लिया गया है, जिसमें राम अपनी पत्नी सीता और छोटे भाई लक्ष्मण के साथ अपने राजमहल अयोध्यापुरी से वह वन के रास्ते पर जा रहे हैं। इसी का वर्णन इसमें गोस्वामी तुलसीदास जी कर रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, पुरते निकसी रघुवीर बधु धरि धीर दये मग में डगद्वय झलकी भरी भाल कनी जल की उट सूख गए मधुराधर वै फिर बूझत है चलनो अब केतिक परल कुटी करियो कितवै तियकी लखी आतुरता पियकी अखिया अति चारु चली जलछुएं। यह तुलसीदास द्वारा जो रचित रचना है, यह सवैया छंद में है। तो कवि तुलसीदास जी कहते हैं, पुरते निकसी रघुवीर बधु। पुर अर्थात पुर का आशय है यहाँ अयोध्यापुरी से। अयोध्यापुरी के महलों से राम की पत्नी रघुवीर वधु, राम की पत्नी सीता अपने पति राम और देवर लक्ष्मण के साथ धरि धीर दये मग में डगद्वय, धैर्य धारण करके मग में अर्थात रास्ते पर डगद्वय पैदल ही चली जा रही है। और झलकी भरी भाल कनी जल की, क्योंकि सीता महलों में रहने वाली है तो उसकी स्थिति क्या है, तो आगे तुलसीदास जी कहते हैं, झलकी भरी भाल कनी जल की। और उससे धूप में चलने के कारण सीता के भाल अर्थात मस्तक पर झलक आई है, निकल आई है। क्या निकल आई है, तो कहा गया कनी जल की, अर्थात जल के अर्थात पसीने की बूंदे सीता के मस्तक पर दिखाई दे रही हैं। और पुट सूख ही गए, पुट का अर्थ है कोमल, और उसके कोमल जो है, जो मधुराधर है, जो उसके ओठ है, ऊपर और नीचे के दोनों ओठ हैं, वो सूख गए हैं प्यास के कारण। सीता के जो कोमल ओठ हैं वो सूख गए हैं। और फिर सीता अपने मन में विचार कर रही है, फिर बूझती है चलनो अब केतिक पर कुटी करियो कितमय। अभी सीता विचार कर रही अपने मन में, चलनो अब केतिक, फिर बूझती है चलनो अब केतिक। फिर सीता अपने मन में विचार कर रही है कि अभी कितना दूर चलना है। पर कुटी करियो कितमय, और मेरे जो स्वामी है राम हैं, वह कहाँ पट्टों की कुटिया बनाएंगे जहां हम लोग विश्राम करेंगे। फिर अगले लाइन में तुलसीदास जी कहते हैं, पियकी लखी आतुरता पियकी, पियकी लखी आतुरता पियकी अखियां अति चारु चली जलछुएं। तो इसमें तुलसीदास जी कहते हैं कि राम पियकी, पिया का अर्थ है पत्नी। राम अपनी पत्नी सीता की आतुरता अर्थात व्याकुलता को देख करके, और कैसी पत्नी है, तो कहा प्रिय पत्नी। राम अपनी प्रिय पत्नी सीता के व्याकुलता को देख करके कि राम के अखियां अति चारु का अर्थ है सुंदर। जो राम के सुंदर आंख हैं, उन सुंदर आंखों से चलिए जल चुए, सुंदर आंखों से आंसुओं की बारिश होने लगती है। तो यहाँ तुलसीदास जी कह रहे हैं कि
राम अपने पत्नी सीता की, प्रिय पत्नी सीता की व्याकुलता को देख करके राम के मन में इतना दुख होता है कि अखिया अतिचार उछले जलते हैं, उनके सुंदर आंखों से आंसू की बूंदें चलने लगती हैं। इसमें यह सवैया छंद में लिखा गया है, ये जो उसका छंद है यह सवैया छंद है, और यह मुक्तक काव्य है जिसमें तुलसीदास यह बता रहे हैं कि राम अपनी पत्नी सीता के साथ वन में निकल गए हैं। इसमें चल चारु चौवर्ण की आवृत्ति है और धरि धीर इन में धवर्ण की आवृत्ति के कारण यहाँ दोनों जगह अनुप्रास अलंकार है, क्योंकि चौवर्ण की आवृत्ति लगातार हुई है। और इसमें राम और सीता की सुंदरता का वर्णन है, इसलिए रस जो है वह श्रृंगार रस है। इस पर आधारित कुछ प्रश्न हैं जिसको विद्यार्थी अपने उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। पहला प्रश्न है कि उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए, तो आप लिखेंगे कि यह प्रस्तुत पद्यांश हमारे पास पुस्तक धनुष भंग के से लिया गया है, जिसके रचयिता तुलसीदास जी हैं, और जो रेखांकित किया गया है उस पंक्ति की अपने कॉपी में आप व्याख्या करेंगे। पंक्ति आपको रेखांकित की गई है, इसकी व्याख्या आप करेंगे। और इसमें माता सीता श्री राम से क्या प्रश्न पूछती है, अर्थात कहने का मतलब है सीता अपने मन में श्री राम से क्या प्रश्न करती है, फिर पूछ रही है, उनसे पूछ रही है, क्या पूछती है, तो पूछती है अभी कितना दूर चलना है, आप कहाँ पत्तों की कुटिया, फिर बूझती है चलो अब कहती, फिर पूछ रही है अभी कितना दूर चलना है, आप कहाँ पत्तों की कुटिया बनाएंगे। यह प्रश्न जो है सीता राम से कर रही है। आप देख पा रहे होंगे अब चलती चलती सीता थक गई है और लक्ष्मण को पानी लाने के लिए भेजा गया है, और राम को एकदम सीता बैठने को कहती कि आप भी बैठ जाइए, यहाँ सीता एक शिलातल पर बैठी हुई है। तो तुलसीदास जी लिखते हैं कि जल को गए लखन है लरिका, पारिखो पिय छाह घरीक बैठाहे, पोछी पोछ पसेऊ बयारी करो, और पादे पखारियों भोभुर डाले, तुलसी रघुवीर श्रियाश्रम जान के, बैठ विलंब लो कंठक काढ़े, जानकी नाह को नेह लख्यों, पुलको तन बारी विलोचन बाधे। इसमें सीता अपने पति राम से कह रही है कि जल को गए लखन है लरिका, पारिखो पिय घरीक वह छाढ़े, घरीक वह ठाढ़े। यहाँ पिय संबोधन शब्द है, और सीता अपने पति राम को संबोधित करके कहती है हे प्रिय स्वामी, आप थोड़ा प्रतीक्षा कर लीजिए। प्रतीक्षा करने का कारण क्यों बता रही है, तो करे जल को गए लखन है लरिका, जो लड़के लखन है लक्ष्मण हैं वह जल लेने के लिए, पानी लेने के लिए गए हैं, आप उनकी प्रतीक्षा कर लीजिए। और आप करिए, प्रतीक्षा करना कैसे है, तो आगे सीता कर रही है छाह घड़ीक बैठाए, थोड़ा देर इस वृक्ष की छाया में रुक जाइए, खड़े हो जाइए, बैठ जाइए, और बैठ करके लक्ष्मण की प्रतीक्षा कर लीजिए, तब तक मैं क्या करूंगी। तो सीता आगे कह रही है पूछ पसेऊ बयारी करो, और पाद पखारी हो भूभुरी डाले, और पूछ पसेऊ आप बैठ जाइए, तब तक मैं जो आपको के शरीर पर धूप में चलने के कारण पसीना हो गया है, मैं उसको पूछ पसेऊ, उस पसेऊ साथ पसीने को
मैं उस पसीनों को पोंछ देती हूँ और बयारी करो, और अपने आंचल से हवा कर देती हूँ। बयारी करो मतलब हवा कर देती हूँ या पंखा कर देती हूँ। और पाद पखारियों भूभुरे डाले, और जब लक्ष्मण जल लेकर आएंगे तो जो भूभुरी अर्थात डाढ़े का अर्थ है गर्म, अब भूभुरी का अर्थ है मिट्टी, जो गर्म धूल से आपका पैर जो है जल गया है, मैं इसको जब लक्ष्मण जल लेकर आएंगे तो मैं इसको धो दूंगी। और तुलसी रघुवीर सियाश्रम जानी, जानी कह बैठ विलंबल कंटक काढ़े। तब तुलसीदास जी कहते हैं कि रघुवीर प्रियाश्रम जानी कर, रघुवीर जो राम हैं वह अपनी प्रिया अर्थात सीता जी के श्रम या थकान को जान करके, तब तुलसीदास जी कहते हैं कि राम अपनी प्रिया सीता जी की थकान को जान करके बैठ विलंबल कंटक काढ़े, बैठ करके विलंब तक देर तक कंटक काढ़े अर्थात कांटा निकालने का बहाना करने लगते हैं। जानक नाह को नेह लख्यो पुलको तन बारी विलोचन बाधे। जानकी जो सीता है नाह अर्थात नाह को नेह लख्यो, अपने प्रियतम अपने स्वामी राम के प्रेम को देख करके, जानकी सीता जो है नाह अर्थात अपने स्वामी राम के प्रेम को देख करके, लखना अर्थात देख करके, पुलको तनु उसका जो सीता का शरीर है वह पुलकित हो जाता है अर्थात प्रसन्न हो जाता है, सीता का शरीर प्रसन्न हो जाता है। अब बारी विलोचन बाधे, और उसके नेत्रों से जो विलोचन है नेत्र हैं उसके नेत्रों से बारी बाधे अर्थात जल की बाढ़ आ जाती है अर्थात आंसुओं की बाढ़ आ जाती है। इसमें भी सीता और राम के साथ हैं, इसलिए श्रृंगार रस है, रस जो है श्रृंगार रस है, और इसमें भी सवैया छंद है। और यहाँ बारी विलोचन बाधे, इसमें बवर्ण की आवृत्ति हुई है इसलिए अनुप्रास अलंकार है। और साथ ही नेह को नाह, यहाँ भी आपका अनुप्रास आया है। इस पर आधारित कुछ प्रश्न है जिसको विद्यार्थी अपनी कॉपी में करेंगे। उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, और सीता की आंखों में आंसू क्यों बहने लगते हैं। तो आप पद्यांश का संदर्भ अपनी कॉपी में लिखेंगे कि अब यह पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के धनुष भंग नामक पाठ से लिया गया है, जिसके रचयिता तुलसीदास जी हैं। रेखांकित अंश की व्याख्या करेंगे, जिस पद में रेखांकन किया गया है इस लाइन की आप व्याख्या अपनी कॉपी में करेंगे, और ये भी लाइन, इन दोनों लाइनों की व्याख्या अपनी कॉपी में करेंगे आप। और साथ ही आप इस प्रश्न का उत्तर देंगे कि सीता जी की आंखों में आंसू क्यों बहने लगते हैं, इसकी अपनी कॉपी में व्याख्या करेंगे। इसकी अपनी कॉपी में आप व्याख्या करेंगे तो आप बताएंगे कि सीता अपने स्वामी राम के प्रेम को देख करके सीता का जो तन है, शरीर है, वह प्रसन्न हो जाता है और उसकी आंखों से आंसू बहने लगते, आंसू के बाद आ जाती है। आप इसका उत्तर अपनी कॉपी में लिखेंगे। तीसरा जो पद्य है, राम लक्ष्मण सीता जो वन पथ पर जा रहे हैं तो गांव की कुछ स्त्रियां हैं, वो आपस में बातें करें उनको देख करके, और क्या बातें कर रही हैं उसी का वर्णन यहाँ गोस्वामी तुलसीदास ने किया है। तुलसीदास जी कहते हैं कि रानी में जानी अजानी महापवि पाहन हो तो कठोर हियो है,
राजहु काज अकाज न जानियो, कहयो तिय को जिन कान कियो हैं, ऐसी मनोहर मूर्ति बिछुरे कैसे प्रीतम लोग जियो हैं, आखिन में सखी राखी बे जोग, इन्हें कि में कह बनवास दियो हैं। इसमें अब इस चित्र में देख पा रहे होंगे कि राम अपने भाई लक्ष्मण के साथ, अपने भाई लक्ष्मण और अपनी पत्नी सीता के साथ वनवास पर जा रहे हैं। इसी का वर्णन किया गया है कि राम अपने पत्नी सीता के साथ वनवास पर जा रहे हैं और एक गांव से निकल रहे हैं। कुछ गांव की जो स्त्रियां हैं आपस में बातें कर रही हैं और यह जो सवैया छंद में लिखा गया है काव्य तुलसीदास द्वारा, यह यूपी बोर्ड की परीक्षाओं में अधिकतर पूछा जाता है, तो इससे इम्पॉर्टेंट रहेगा आपके लिए परीक्षा की दृष्टि से भी। यूपी बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट रहेगा, इसको आप ध्यान देंगे। तो गांव की बहुएं आपस में कह रही हैं कि हे सखी रानी में जानी अजानी महापवि, हे सखी मैं जान गई हूं जो रानी कौन, रानी कैकेयी जो है, यहाँ कैकेयी के लिए शब्द आया है रानी, जो रानी कैकेयी है। रानी में जानी अजानी, अजानी का अर्थ है अज्ञानी। जो रानी कैकेयी है वो महा अजानी, महान अज्ञानी है। हे सखी मैं जानती हूं जो रानी कैकेयी है वो महान अज्ञानी है और उनका जो पविपाहन हूं तो कठोर ही, ते कठोर ही है, और उनका जो ही मतलब जो हृदय है, जो इनका हृदय है रानी कैकेयी का, वह पवि अर्थात वज्र और पाहन अर्थात पत्थर से भी अधिक कठोर है। जो रानी का हृदय है वह वज्र, और जो रानी कैकेयी का हृदय है वह वज्र और पत्थर से भी कठोर है। और राजहु काज अकाज न जानियो, जो राजा दशरथ हैं वह राज अकाज न जानियो, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। राजो काज अकाज न जानियो, जो राजो अर्थात जो राजा दशरथ हैं वह राजो काज, राज का कार्य क्या है, राज्य के चलाने की नीति क्या है, छल साम दाम दंड भेद आदि जो राज्य की नीतियां हैं वो लगता जानते नहीं। राज काज अकाज, जो राज के लिए क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए उन नीतियों को नहीं जानते हैं। कहयो तिय को जिन कान कियो है, और उनकी पत्नी ने जो भी कह दिया, कहयो तिय अर्थात उनकी पत्नी कैकेयी ने जो भी कह दिया उसे वो मान लेते हैं। और जो तिय को कि जिन कान कियो, उनकी पत्नी कैकेयी ने कह दिया कि आप राम को वनवास दे दो, तो उन्होंने वनवास दे दिया है और अपनी पत्नी का बात मान करके इन सबको वनवास दे दिया। ये जो वनवास में चले जा रहे हैं और आगे गांव की बहुएं कह रही आपस में, ऐसी मनोहर मूर्ति बिछुरे कैसे प्रीतम लोग जियो हैं। और ऐसे सुंदर सुंदर चेहरे वाले, सुंदर सुंदर मनोहर मन को हरने वाले जो मूर्ति वाले चेहरे वाले लोग हैं, इनसे बिछुड़ करके प्रीतम लोग जियो हैं। कैसे इनको प्रेम करने वाले लोग जीवित रह पाएंगे, अर्थात वो जीवित नहीं रह पाएंगे। आगे लास्ट में कह रही है सखी कि हे सखी आखिन में सखी राखी में जोग, ये तीनों जो हैं आंखों में बसाने के योग्य हैं। इन्हें किम कै वनवास दियो हैं, इन्हें किस कारण से लोगों ने वनवास दे दिया है, ये वनवास देने के लायक नहीं थे, ये तो राजमहल में राज करने के लिए हैं, वनवास देना इनको नहीं चाहिए था। ऐसी बातें गांव की बहुएं राम लक्ष्मण और सीता के विषय में वन के रास्ते पर गांव जो पढ़ रहा है उसमें कह रही हैं। इससे संबंधित इसमें भी राम की सुंदरता का वर्णन किया गया है।
और राम लक्ष्मण सीता के यहाँ भी रस जो है श्रृंगार रस है, श्रृंगार रस की। और छंद इसमें भी सवैया छंद है। और किमिकय यहाँ और मनोहर मूर्ति मवर्ण की आवृत्ति है। इस कारण इन दोनों जगहों पर अनुप्रास अलंकार की आवृत्ति हुई है। इस पर आधारित कुछ प्रश्न हैं जिसको विद्यार्थी अपने कॉपी में करेंगे। पहला प्रश्न पूछा गया है कि उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो आप लिखेंगे कि यह पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के धनुष भंग नामक पाठ से लिया गया है, जिसके रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। रेखांकित अंश जो किया गया है उसकी आप व्याख्या करेंगे। इसमें ये लाइनें जो है रेखांकन किया गया है, इसकी आप अपनी कॉपी में इसकी व्याख्या करेंगे। और साथ ही गांव की स्त्रियों ने रानी कैकेयी को अज्ञानी क्यों कहा है, क्योंकि कहने का कारण अज्ञानी इसलिए कहा है क्योंकि इतने सुंदर सुंदर लोग हैं, या इसको किस कारण से बनवा दे दिया, उनको समझ में बातें नहीं आ रही हैं। इस कारण से गांव की स्त्रियों ने रानी कैकेयी को अज्ञानी बताया है। अगला जो पद्य है, अगले दो पद्य हैं और दोनों परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं। इसमें आप दो चित्र देख पा रहे होंगे कि वन के रास्ते पर राम लक्ष्मण और सीता वन के रास्ते पर चले जा रहे हैं और गांव की बहुएं कुछ पूछ रही हैं। और अगले में आप देख पा रहे होंगे कि राम लक्ष्मण सीता भी दिखाई दे रहे हैं, लेकिन गांव की बहुएं दिखाई, लेकिन सीता से जो प्रश्न पूछ रही थी बहुएं, उनका वह उत्तर अपने आंखों के इशारे से देती हैं। और कैसे देती हैं इसी का वर्णन किया गया है। तो इन दोनों को आप साथ देख लें। तो अगला है जो सवैया छंद में है। तो तुलसीदास जी लिखते हैं, शीश जटा उर बाहु विशाल विलोचन लाल तिरछी सी भवें, तून सरासन बान धरे तुलसी बन मार्ग में सुठ सोहें, सादर बार ही बार सुभाय चितय तुम त्यों हमरो मन मोहें, पूछत ग्राम बधूष्य सो कहो सावर से सख रावर को है। इसमें सीता से ये गांव की बहुएं पूछ रही हैं, और क्या पूछ रही हैं इसी का वर्णन यहाँ तुलसीदास जी कर रहे हैं। तो गांव की बहुएं सीता से कहती हैं, शीश जटा हे सखी, जिनके सिर पर जटाएं हैं, उर बाहु विशाल, और जिनका उर मतलब हृदय अर्थात वक्ष स्थल विशाल है, और विलोचन लाल, और जिसकी आंखें लाल हैं, और तिरछी सी भवें, और भवें कैसी हैं, तिरछी हैं। तो गांव की बहुएं पूछ रही कि सीता से कि हे सखी, आप बताओ जिनके सिर पर जटा है, जिनका हृदय विशाल है, जिनके विलोचन अर्थात जो नेत्र हैं, विलोचन अर्थात जो नेत्र हैं वह लाल हैं, और आंखें और जो भवें हैं वह तिरछी से दिखाई दे रही हैं। और साथ ही में बताया, तून सरासन बाण धरे, तून का अर्थ होता है तरकश, जो इन्होंने धारण किया हुआ है पीछे अपने, जिन्होंने तरकश धारण किया हुआ है, सरासन अर्थात धनुष को धारण किया हुआ है, तरकश को धारण किया हुआ है, और बाण लिए हुए हैं। तून सरासन बाण धरे, जिन्होंने अपने साथ में तरकश धनुष और बाण धारण किए हैं, वन मार्ग में सुटित सो हैं, वह वन के रास्ते पर, वन मार्ग में सुटित सो हैं, वन के रास्ते पर चलते हुए अत्यंत जो है सुशोभित हो रहे हैं, सुटित सो है, अत्यंत सुशोभित हो रहे हैं। और यहाँ दोनों तरकश और बाण धारण किए हुए हैं, दोनों के पास धनुष है। तो हैं कौन? तो आगे गांव की बहुएं करें, सादर बार ही बार सुभाय चितय तुम त्यों हमरो मन मोहें,
और सादर आदर के बार के साथ ही बार बार तुमको देख रहे हैं, पीछे घूमकर देख रहे हैं, मुड़कर देख रही हैं। तुम त्यों हमरो मन मोह है, वह तुम्हारे ही नहीं बल्कि हमारे भी मन को मोहित कर रही हैं। पूछती ग्राम वधू से सो, कहो सावर से सखी रावरे को है। गांव की बहुएं सीता से पूछती हैं कि खेप सखी बताओ, ये जो सावले से है ये तुम्हारे कौन है? सावरे से सखी रावरे को है, जो ये सावले से हैं। अब ध्यान दीजिए, यहाँ दोनों अब यहाँ स्पष्ट कर रही हैं, ये जो सावले से हैं ये तुम्हारे कौन हैं? लक्ष्मण को ना पूछ करके राम को पूछ रही हैं, जो बार बार तुमको साद आदर के साथ देख रहे हैं, ये तुम्हारे जो सावले से तुम्हारे कौन हैं? तब सीता कैसे उनका जवाब देती? तो आगे तुलसीदास जी कहते हैं, सुनी सुंदर बैन सुधार सुसाने, शयानी है जानक जानी भली, तिरछे करिस नैन सैन तिन्हें, समुझाई कछु मुस्काई चली, तुलसी तही अवसर सोए सबे, अवलोकत लोचन लाहु अली, अनुराग टडागप भानु उदय, बिगसी मन मंजुल कंज कली। तो सीता गांव की बहुओं के प्रश्न को सुनकर सीता अब उसका उत्तर कैसे दे रही है? तुलसीदास जी कहते हैं कि सुनि सुंदर बैन सुधारस सानी। सुधारस सानी यहाँ रूपक अलंकार है। तो सीता गांव की बहुओं के सुंदर बैन, सुंदर वाणी, कैसी वाणी? तो कहा गया अमृत रस से सनी हुई वाणी को सुनकर कहती है सीता, गांव की बहुओं के सुंदर अमृत रस से सने हुए वाणी को सुनकर के सीता समझ जाती है कि सयानी है जानकी जानी भले। ये जो गांव की बहुएं हैं, जो गांव की महिलाएं हैं, बड़ी चतुर है, बड़ी सयानी हैं। और तिरछे करी नैन सैन तिझे, और अपने नेत्रों को तिरछा करके, और सैन में संकेत के माध्यम से, अपने नेत्रों को तिरछा करके सैन तिन है, संकेत के माध्यम से कुछ समझा करके कहती कि मेरे पति हैं, ऐसा समझा करके, और मुस्कुराती हुई आगे चल देती है। मुख से न कह करके अपने नेत्रों को तिरछा करके संकेत के माध्यम से उन्हें कुछ समझा कर बताती कि मेरे पति हैं, और ऐसा कहकर मुस्कुरा करके आगे चल देती है। आगे तुलसीदास जी कह रहे, तुलसी ते ही अवसर सोए सबे, अवलोकत लोचन लाहु अली। तुलसीदास जी कहते हैं कि इस अवसर पर ये सभी राम लक्ष्मण सीता सुशोभित हो रहे हैं। अवलोचत की लोचन लाहु अली, और जो लोचन लाहु अली, अली का अर्थ है भौरा। अली का अर्थ है भौरा। भौरा तो अवलोचत लोचन लाहु अली, जो गांव की बहुओं की आंखों के भौरे हैं, इनको देखकर लाहु मतलब लाभ को, जो नेत्र रूपी भौरे हैं, गांव के बहुओं के जो नेत्र रूपी भौरे हैं, सीता राम लक्ष्मण को देखकर लाभ प्राप्त कर रहे हैं। और आगे लास्ट में तुलसीदास जी कह रहे हैं, अनुराग टडाग में भान उदय, बिगसी बन मंजिल कंज कली। अनुराग टडाग अर्थात प्रेम रूपी तालाब पर, अनुराग टडाग में भानु उदय, प्रेम रूपी तालाब पर, भानु उदय अर्थात राम रूपी सूर्य का उदय हुआ है। अनुराग टडाग में भानु उदय, प्रेम रूपी तालाब पर राम रूपी सूर्य का उदय हुआ है। बिगसो मन मंजुल कंजकलु, मानो, यहाँ मनु मानो, यहाँ मनु शब्द आ गया तो उत्प्रेक्षा का वाचक है। और मानो अनुराग रूपी तालाब पर राम रूपी सूर्य का उदय हुआ है, और उस राम रूपी सूर्य को देखकर मन मंजुल कंजकली, मानो जो गांव रूपी बहुओं के कमल रूपी नेत्र हैं, कमल रूपी नेत्र की जो कलियां हैं, कंज कली अर्थात कमल रूपी नेत्रों की जो कलियां हैं,
वह खिल गई हैं। और किसको देख करके? तो इस राम रूपी सूर्य को देख करके गांव के बहुए रूपी जो उनकी कमल रूपी आंखों की कलियां हैं वह खिल गई हैं। इस प्रकार इसमें तुलसीदास बताना चाहते हैं कि इस पर आधारित कुछ प्रश्न देख लें जिसको आप उत्तर पुस्तिका में करेंगे। परिक पद्यांश का संदर्भ लिखिए, रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए और श्री राम किसके मन को मोहित कर रहे हैं। तो आप इसमें दिखाएंगे कि यह वन पद से लिया गया है जिसके रचयिता तुलसीदास जी हैं। आप इसमें इन दोनों पंक्तियों, इस दो पहले में दो पंक्तियां और दूसरे में दो पंक्तियों, इसकी आप व्याख्या करेंगे और साथ ही आप इस प्रश्न का उत्तर देंगे। और यह दोनों काव्य आपके यूपी बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत उपयोगी रहेगा। उम्मीद है कि आप इसको समझ पाए होंगे और अगले पाठ पर हम फिर मिलते हैं। धन्यवाद।